अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद इशरतुल्लाह, वाइस चेयरमैन सेकुलर एडवोकेट फोरम आपसे मुखातिब हूँ। जहाँ तक DG हल्ली और KG हल्ली के फसादात के सिलसिले में जो हमारे और आपकी मुलाकात सिलसिलावार चल रही है, तो आप लोगों की इत्तला के लिए न्यू अपडेट्स हमारा ये है कि UAPA के 50 आदमी और तकरीबन SC/ST एक्ट के जो 2 केसेस के मिला के 62% से टोटल UAPA और SC/ST के तकरीबन 100 अफराद जो है फिलवक्त जेल में ही। बाकी जितने भी अफराद गिरफ़्तार हुए थे वो रिलीज़ हो चुके हैं। सिर्फ 6 अफराद जो है अभी रिलीज़ होना बाकी है। उन 6 अफराद का जो है टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर जो है उनका रिलीज़ ऑर्डर जेल को नहीं पहुंचा। हालांकि उनकी बेल जो है, उनकी श्योरिटी जो है हमने कोर्ट को दे दी है, सिर्फ रिलीज़ ऑर्डर नहीं गया, इसलिए कि आधार कार्ड्स जो है ओरिजिनल आधार कार्ड से कोर्ट ने मांगे हैं। क्योंकि एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। एक लड़के का नाम अफजल है, उसका अफजल के नाम का उसका आधार कार्ड है, मगर पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम अफजल है। तो अफजल और अफजल ये टैली नहीं हो रहा है। इसी तरह से इरफान, अहमद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, ऐसे ये तकरीबन 6 अफराद जो है जिनकी बेल हो चुकी है, ज़मानत भी दी चुकी है, सिर्फ रिलीज़ ऑर्डर उनका नहीं निकला है। वो कल या परसों तक जो है वो भी हो जाएगा। ये ताख़ीर क्यों हुई बोले तो कोविड की वजह से जो है कोर्ट बंद है और कोर्ट में स्टाफ बहुत कम है। इस वजह से जो है इन लोगों के रिलीज़ होने में ताख़ीर हुई है, बल्कि दूसरी कोई वजह नहीं है उनके में। अब बाकी सिर्फ जो SC/ST एक्ट के अंदर जो अफराद हैं और UAPA के अंदर जो अफराद हैं वही जेल में हैं। और इन अफराद की भी ज़मानत जो दूसरे केसों में मुब्तला हैं, जो अफराद UAPA के अंदर जो 49 या 50 अफराद हैं, उनके ऊपर UAPA के अलावा तकरीबन 17-18 दूसरे केसेस भी हैं। तो हमने उन केसेस में भी श्योरिटी दे दी है, उन केसेस में भी हमने ज़मानत दे दी है। अगर UAPA के अंदर उनकी ज़मानत कोर्ट मंजूर कर लेता है, उनका बेल अगर मंजूर कर लेता है, तो वो उनकी श्योरिटी भी हम इंशाल्लाह अरेंज कर देंगे, तो वो लोग भी बाहर आ जाएंगे। और SC/ST एक्ट के अंदर भी जो है वो अफराद के ख़िलाफ़ भी 10-10, 12-12 केसेस से, दूसरे केसेस से, इस केस के अलावा उन केसेस में भी उन लोगों की ज़मानत हो चुकी है। तकरीबन 1840 40 पर एक जो है ज़मानतें हमने कोर्ट में मंजूर करवा चुके हैं, श्योरिटीज़ दे चुके हैं। अभी एक पिछले 4-5 दिन के पहले एक आपके एक पत्रकार जनाब माजिद साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि सर यहाँ पे कुछ अफराद जमा हुए हैं और उनका कहना है कि उनके बच्चे अभी तक रिलीज़ नहीं हो चुके हैं और आपके ज़िम्मेदार लोग फ़ोन पे उसका खातिर खा जवाब नहीं दे रहे हैं बोल के आपसे बात करना चाहता हूँ बोले। तो मैंने माजिद साहब से भी बता दिया था कि भाई ये टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर जो है इन लोगों की अभी तक रिलीज़ ऑर्डर कोर्ट से जेल को नहीं पहुंच चुका है। अब वो जो है कोविड की वजह से जो कोर्ट में बहुत कम काम चल रहा है कोर्ट में, इस वजह से जो है नहीं हुआ। और मैं जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ नामों में कुछ गलत है और आधार कार्ड वगैरह हम लोगों ने नहीं दिया, इस वजह से उन लोगों की रिलीज़ ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा है। 1-2 दिन में इंशाल्लाह छूट जाएंगे। एडवोकेट फ्रंट के अलावा दीगर वकला जिनकी जानिब से रिलीज़ वगैरह हुए हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नंबर्स हैं आपके पास? हमारे पास देखिए सर, तकरीबन 500 अफराद जो है
इस केस के अंदर गिरफ्तार हुए थे। इन 500 अफराद के अंदर जो है 100 से 10 या कुछ जायद जो है 120 जायद जो है UAPA और SC एक्ट में आज भी वो लोग जेल में कैद है। अभी तक उन लोगों की ज़मानत उन लोगों का अभी तक की ज़मानत मंजूर नहीं हुई। बाकी जो तकरीबन 400 अफराद थे उसमें से जो है तकरीबन 200 अफराद जो है वो अपने आप उन लोगों ने ज़मानत का इंतज़ाम कर लिया और उन लोगों ने इंडिविजुअल तरीक़े से अपने तौर के ऊपर अपने एडवोकेट्स को अपॉइंट करके उन लोगों ने अपनी ज़मानत दी है। बाकी जो अफराद जो ज़मानत नहीं दे चुके थे, जो इसमें 214 अफराद ऐसे थे जो ज़मानत देने के काबिल नहीं थे, जिनके ऊपर 3 से लेकर 21 से 33 केसेस तक का जो है एक एक फ़र्द के ऊपर थे। तो ऐसे अफराद की जो है ज़मानत का इंतज़ाम लोग जो है सेकुलर एडवोकेट फोरम ने इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए तकरीबन हमने इन लोगों की ज़मानत ये किया। और हमारे पीछे जो है सेकुलर एडवोकेट फोरम के जो वकला है बग़ैर मुआवज़े के हम लोगों ने हमारी सर्विस दी है। और ज़मानत का जो श्योरिटी का जो इंतज़ाम था, ये जो है ये एक जमात है जो हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातहू की लीडरशिप में या क़ियादत में जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब ज़मीर अहमद साहब और जितने भी मुस्लिम लेजिस्लेचर्स और सिटी के लेजिस्लेचर्स हैं, इन लोगों ने सिटी के कांग्रेस लेजिस्लेचर्स ने है, इन लोगों ने इनकी ज़मानत का इंतज़ाम इन लोगों ने किया है। और इन लोगों ने वो ज़मानत का जो भी है बेड़ा उन लोगों ने उठाया। इन लोगों की मदद से हमने इन लोगों की ज़मानत के, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, 1000 केसेस के अंदर SC/ST केसेस के अंदर जो है हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन जो है सेशंस कोर्ट के अंदर इन लोगों की बेल रिजेक्ट हो चुकी थी। इन लोगों की जितने भी SC/ST केसेस के अंदर 2 केसेस के अंदर अफराद हैं, इन तमाम अफराद की जो अफराद चंद अफराद जो है इसके अंदर तकरीबन शाहुल हाउ मेनी पर्सन्स दे हैव अरेंज्ड देयर ओन एडवोकेट्स इन SC/ST केसेस? Maybe around we are for around 22 to No, we are more than 20 each cases. each cases more maybe than- around 15 Yes. चंद अफराद जो है उन्होंने अपने एडवोकेट्स उन लोग अपॉइंट कर लिए। अब जो लोग की अपॉइंट नहीं किए, बाकी तमाम लोगों की जो है बेल एप्लीकेशन हम लोगों ने फ़ाइल की है, हाई कोर्ट में फ़ाइल की है। इंशाअल्लाह 30 तारीख को जो है हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आने वाला है। इसके अंदर जो है हमने अखंड श्रीनिवास मूर्ति से बातचीत हमने की है। अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने हमसे वादा किया है कि वो जो है हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत में अपनी तकरार नहीं करेंगे। इस सिलसिले में हमारी एक मीटिंग जो है जुमा के दिन शाम को बुलाई है। उस मीटिंग में जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब ज़मीर अहमद साहब, इन लोगों ने अखंड श्रीनिवास मूर्ति को भी उस मीटिंग में बुलाने का वादा किया है कि उस वक्त के ऊपर जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति की तरफ से उनके जो वकील हाई कोर्ट में हाजिर होगा, उसके तरफ से नो ऑब्जेक्शन, यानी बगैर ज़मानत की कोई भी तकरार नहीं करेगा। ऐसा इन लोगों ने वादा किया है। पहले भी हुआ था, किया है, हम लोगों से किया है। देखते हैं अगर इंशाअल्लाह अगर या 28 तारीख को हमने जो मीटिंग बुलाई है, अगर उस मीटिंग के अंदर उसने एक्सेप्ट कर लिया या हाई कोर्ट के अंदर उसने कोई तकरार नहीं की, तो इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में उन लोगों की भी ज़मानत हो जाएगी। उन लोगों की ज़मानत मंजूर होने के बाद जो है उनकी भी श्योरिटी का बंदोबस्त हम लोग कर देंगे। जहाँ तक UAPA का ताल्लुक़ है, UAPA के जो 50 अफराद जेल में ही 2 क्राइम नंबर्स में 2 केसेस में जाए उनके, उन 2 केसेस के अंदर जो है हमारी वकला की एक टीम बनाई हमने, सीनियर वकला की जो टीम बनाई। ये टीम के हवाले जो है हमने ये चार्जशीट्स दिए हैं। इन चार्जशीटों को इन वकला ने स्टडी करके जिन अफराद के ख़िलाफ़ कम चार्जेस हैं, ऐसे 10-10 अफराद को 2 केस के अंदर 10-10 अफराद को सेलेक्ट करके तकरीबन 20 अफराद की एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई है। 20 बना के हम लोगों ने सेशंस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। तो जैसा कि हमें भी मालूम, इट इज़ ओपन सीक्रेट, सेशंस कोर्ट में यह ज़मानत जो है नामंजूर हो चुकी है। अब हाई कोर्ट को जब हम जाना तो सेशंस कोर्ट के अप्रोच होने के बाद ही हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमने हाई कोर्ट में जो है ज़मानत
के लिए ये 10-10 अफराद के 2 केसेस के अंदर तकरीबन 20 अफराद के जिनके ऊपर कम चार्जेस है, ऐसे अफराद को सेलेक्ट करके हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जब आर्गूमेंट का वक्त आएगा तो हम लोग जो है कोई सीनियर एडवोकेट को हायर करके वो सीनियर एडवोकेट के थ्रू हम लोग ये आर्गूमेंट करा के इन लोगों का बेल आर्गूमेंट करना, ये लोग हमने डिसाइड किया है। इसके दरमियान में चंद एक 3 या 4 अफराद जिनकी बेल एप्लीकेशन हमने डाली है, ये अफराद हमसे मुतालिबा कर रहे हैं कि हम लोगों की बेल एप्लीकेशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों की बेल एप्लीकेशन आप वापस ले लीजिए। ऐसा इन लोगों ने हमारे एक जनाब सिराज साहब से भी फ़ोन पे मुतालिबा किया है कि हम लोगों को आपकी बेल डालने की ज़रूरत है, ऐसा बताए है। तो हम लोग जो है उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं भी हम लोगों की बेल आप मत डालो बोले तो हम लोग जो है उनकी बेल यूनिवर्सिटी हम दे देंगे। और जिन लोगों का कोई एडवोकेट अपीयर नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए हम बिला मुआवजा जैसा पहले कर चुके हैं ऐसा इसलिए भी करने की तैयार हैं। पहली बार जो है कोविड के टाइम है, आप सब आए हैं यहाँ पे, बहुत दिक्कत हो रही है सबको। अब क्या हुआ, हम भी एक हमारे साथी को खो दिए, मुजफ्फर हुसैन, जो 32 साल का था, कोविड में खो दिए। वो फ्रंट में थे डीजेली केजेली मामले में, कोई भी सिराज के साथ वो भी खड़े थे, उनके अहलिया भी साथ में काम कर रहे थे। तो उनका बहुत अल्लाह से हम दुआ करते हैं खुदा से कि उनको जन्नत फरमाए, आमीन। और जो फाइट उन्होंने, जो हम सब ने कोविड के टाइम में भी हम काम कर रहे थे ये मामले में, और बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी तकलीफ़ में, क्योंकि आपको पता है कि घर से बाहर जाना वो कितना मुश्किल है। फिर भी सिराज हो या हमारे सीनियर्स हो, जो भी हमारे साथी हैं, सब इसके बारे में काम कर रहे थे। और सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट जो हमने फॉर्म किया था एक इंटेंशन से, मकसद से, कि जो गरीब हैं, जो फीस नहीं दे पा रहे, उनके लिए हम मदद करें। और वो लगभग 1 साल से सर अब एक मुकाम में लेके आए हैं। जिसके पास पैसा ना हो, जो एडवोकेट्स को हायर नहीं कर सकते, उनके लिए हम लड़े, स्टार्टिंग से हो। जो एडवोकेट्स को फीस दे सकते थे, वो एडवोकेट्स को लगा के उन्होंने जो केसेस करा दिए। जो हम बाकी जो हैं गरीब, कोई जो पैसा नहीं है, उनके लिए हम लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, जो सेकुलर एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं। जो भी अपडेट्स हैं हमारे नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इशरतुल्लाह सर ने दिया है, इसके बारे में फिगर्स क्या हो रहा है कि देखो, एक बंदे के ऊपर 18, 20 केसेस, 23 केसेस, 24 केसेस हो रहे हैं। हमारा फिगर सिर्फ है कि हम कितना श्योरिटी दे सकते हैं, और जो श्योरिटी हमने दिया है वो 1841 श्योरिटीज़ हम दे चुके हैं। ये इजी बात नहीं है, आपको पता है एक श्योरिटी कोविड के टाइम मिलना कितना मुश्किल है, उसमें इतना जद्दोजहद करके हमने 1841 श्योरिटीज़ हमने किए हैं। तो मेजॉरिटी लोग रिलीज़ हुए हैं। रिलीज़ के बाद एक भी फ़ोन नहीं आया है, शुक्रिया बोल के कोई फ़ोन नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए हम काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे। उसके जो भी हैं, जो भी अपना आप जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जिसको नहीं है उसके लिए हम कर रहे हैं। अब नायब सदर जब जैसे बताएं अपडेट्स है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो यूएपीए केसेस हैं उतना इजी नहीं है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये नया इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चार्जशीट फाइल हुआ है, हज़ारों पेजेस चार्जशीट फाइल होको हैं। उसके बारे में हम बेल बहुत मेहनत से जो टीम बनाए थे सीनियर्स का, चाहे वो पी उस्मान हो जो लड़े थे, या मुजफ्फर भाई हो लड़े थे, और हमारे कलीग्स जो हैं वो लड़ रहे हैं। सेशंस में जो रिजेक्ट हुआ था वो चीफ जस्टिस के सामने आए हैं। वो केस जो है वेकेशन बेंच के सामने आया था, चीफ जस्टिस के सामने पी उस्मान साहब अपेयर हुए थे। और वो वेकेशन के बाद, जो अब हाई कोर्ट का वेकेशन चल रहा था, अब ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, तो नोटिस इशू किया गया था वो मैटर में, और कोर्ट के सामने आ रहा है। उसके लिए जो है हम सब सोच के, एक मसला फ्राइडे है हमारा मीटिंग, उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे कि दिल्ली से या यहाँ से एक सीनियर काउंसिल जो अच्छे हो, जो इस मामले में एक्सपर्ट हो, तो उनके लिए हम सोच के डिपेंड्स ऑन दी हमारे जो बड़े हैं जो फंडिंग करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि
उनको लगाने की कोशिश करके कितना जल्द से जल्द जो है यूएपीए में बेल दिलवाने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द जो SC/ST मैटर आया वो जस्टिस सुनील दत्त यादव साहब के सामने आया था और P उस्मान जो हैं एडवोकेट वो आर्ग्यू करे थे एंड मोर और लेस कन्विंस भी हुए। वेकेशन था तो उन्होंने वेकेशन के बाद टाला है मैटर। अब वो मैटर में इनफैक्ट द जजेस आस्क्ड मिस्टर उस्मान टू लीड द आर्ग्यूमेंट्स। दैट इज़ द स्टेटस एंड दैट इज़ कमिंग ऑन फर्स्ट। यूएपीए मैटर जो है वो 30th को आ रहा है। ये अपडेट्स हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं इंस्पाइट ऑफ कोविड SOPs हैं जो सर्कुलर हैं कि हम वी आर बार्ड फ्रॉम गोइंग इनटू द कोर्ट, फिर भी VC जो भी वर्चुअल हियरिंग होता है उससे तरफ से हम कर रहे हैं। तो जो हमारे तरफ से जो कोशिश करेंगे, बाकी जो 100 ऑड लोग हैं जो भी हैं अंदर हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यूएपीए थोड़ा टफ है, थोड़ा ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। SC/ST में इंशाल्लाह हो जाएगा तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उनको रिहा करें। सर मैक्सिमम तौर पर रुकावट वहाँ के MLA की जानिब से रही थी, इससे पहले के केसेस में इस तरह की बातें सामने हैं आपके, जैसा कि आपके सामने भी इल्म है। तो इस मरतबे जो शूट किया गया MLA की जानिब से कि इस मरतबे कोई रुकावट नहीं खड़ी होगी, कितना इत्मीनान है आपको? जी देखिए, जो हालात है वो हालात से वो गुजरे हैं, हमारे कौम गुजरा है, बहुत कुछ हुआ है लास्ट 1 साल, तो चीज़ जो है बहुत सेंसिटिव है। फिर भी हमारे तरफ से जो कोशिश हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और MLA साहब के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपना ऑब्जेक्शन ना फाइल करें हाई कोर्ट में। सो उसका कोशिश चलने को है, जो भी है हमारे तरफ से हम कर रहे हैं उनको उनके ऊपर दबाव डालने का। एंड वो एग्री भी हो गए हैं कि मैं वो ऑब्जेक्शन नहीं डालूंगा और अपोज नहीं करूंगा। तो देखेंगे, हमारे कोशिश हम जारी हैं, जो होता है जो अगर जो भी हो सकता है अब रिहा तो होगी। अगर वो ऑब्जेक्शन डाले ना डाले, हमारे तरफ से जो कोशिश करेंगे रिहा तो होना है और होगी भी। फ्रंट की जानिब से तो इकदाम हुए, कई लोगों की रिहाई के सिलसिले में मदद हुई, सब कुछ हुआ, तो पुलिस की जानिब से जो जुल्म हुआ, बर्बरियत जिस तरह पेश आई, तो इस सिलसिले में पुलिस पर कोई एक्शन लेने पर कोई इकदाम होगा? एडवोकेट जी, हमारे PIL जो है हमारा एक पेंडिंग है, जहाँ पे हम पहली बार एक हमारे कौम का इदारा जो है वो सामने आई थी, मिली काउंसिल, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, उनके तरफ उनके जानिब से हम एक PIL डाले थे, वो पेंडिंग है। जब तक उसमें प्रेयर्स हम पूछ के हैं, लेकिन वेकेशन के बाद जो हालात अब हो गई है कोविड की वजह से, हम जल्द से जल्द वो PIL भी पुश करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे कि हम बेल का जो मसला है वो ख़त्म करें और मीनवाइल जो है हमारे लोग कितना जल्द से जल्द बाहर आए, उसके बाद जो है हम उसको प्रोसेस करेंगे। प्रॉब्ली जून 1st वीक के बाद हम लोग उसको प्रोसेस करके कोर्ट के सामने लाने का